उसको दो दे दिए। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र, को जय जिनेंद्र। दो मोबाइल जरूरी मेरे को मेरे पास था ये सब सावधान देती थी बोले उसको सर्विस की जाती योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्मतकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशं शास्त्रम ओम अष्टपाहुर नाम देवस मूल ग्रंथ करता है श्री श्रवज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषाम बच्चों अनुसारता मासाध्य श्रीमत कुंद कुंदाचार्य विविचतमिदं शास्त्रं सावधानतया मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, अष्टपाहुड़ ग्रंथराज की जय, कुंद कुंद आचार्य की जय, सुरसागर आचार्य की जय, पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग अष्टपाहुड़ नामक ग्रंथराज पढ़ रहे हैं जो जिसके रचयिता जिसके लेखक कुंद कुंदाचार्य हैं, उसकी संस्कृत टीका आचार्य श्री सुरसागर जी ने की है और हिंदी टीका उसकी पन्नालाल जी साहित्यकार ने की है। स्वाध्याय करते हुए हम लोग दर्शन पाहुड़ चारित्र पाहुड़ हमारा हो चुका है, सूत्र पाहुड़ चल रहा है। काउन्नमोकारं जिनवर बसः सवड्ढमाणस दंसनमगमवोच्छामि जहाकमं समासेना दृगवृत सूत्र बोधाख्यं भावमोक्ष समावयं सट प्रावृत्तिमिति प्राहुर कुंड कुंड गुरुदितम् अरहंत भासियत्थं गणहर देवेहिं गन्तियं सम्मं सुत्तथमग्गनमग्गनत्थं सवनासान्ति परमर्थम्। आज अपने लोग श्री भूगोल की क्लास तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तक ग्रंथ आप लोग नहीं मंगाएंगे, अब इस मोटे वाले ग्रंथ में से इस ग्रंथ के द्वारा मोटे वाले ग्रंथ की पढ़ाई हो रही है। तो जब तक ग्रंथ नहीं आएगा मोटा वाला पढ़ा कोई मतलब बनेगा ही नहीं, पढ़ाने में नहीं बनेगा। तो आप लोग अगर इच्छुक हो तो आप लोग पहले ग्रंथ मंगाएं, तब फिर उसकी क्लास हो पाएगी, अन्यथा हो ही नहीं पाएगी। मतलब समझाएंगे तो आप लोग के पकड़ में ही नहीं बात आएगी, क्योंकि जितना भी पद है वो मोटी वाली किताब में है। उस पद को निकालना कैसे है ये छोटी वाली में है, पर पद निकल के कौन सा पद निकलेगा ये बड़ी वाली में है। तो जब तक बड़ी वाली पुस्तक नहीं होगी, पद आपके सामने नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने सही किया कि गलत किया है। अतः अगर आगे अपने लोग को सीखने का मन है तो हम लोगों को वहां से मैंने नंबर भेज दिया था उनको फोन करके आप लोग समझ सकते हो कि कैसे मंगाएं, फॉर्म भरना कैसे हो। समझ के आप लोग जब आप लोग सब मंगा लें, जिन लोगों को पढ़ना है मंगा लें, तो आप लोग जब बताएंगे तो उस समय फिर पुनः चालू हो जाएगी।
यही देख रहे हैं शायद 14 है ना। जी दीदी 14 ही है। इच्छा यार महत्थम सुतठियो जो छंडये कमम ठाने ठिय सम्मतम परलोय सुहं करोई। मेरे को लग रहा है ये हो गया था, नहीं क्या? इच्छा, हाँ हो गया था दीदी, अभी 15। हाँ, गाथा पढ़ ली थी मैंने खाली, ठीक बात है। गाथा पढ़ हाँ के गाथा का पढ़ना हुआ अर्थ था दीदी, अर्थ नहीं कर पाए था। हाँ, मैंने गाथा पढ़ के अर्थ कर दिया था, हिंदी वगैरह नहीं पढ़ा गया था। इच्छा यार महत्थम सुत ठियो जो छंडये कम्मम ठाने ठिय सम्मतम परलोय सुहं करोई। इच्छाकार महार्थम सूत्र स्थित है स्फुटम त्यजति कर्मम। कर्मम है ना? कर्म है दीदी, कर्म है। होना तो कर्मम चाहिए, कर्म को देखते हैं भाई। नहीं, कर्मम है। कर्म में कर्म हो ही नहीं सकता ना, द्वितीय का एक वचन देना ही पड़ेगा। त्यजति कर्मम स्थाने स्थित सम्यक्त्वः परलोक सुख करो भवति। पढ़ें, फिर संस्कृत पढ़ें। अभी अर्थ नहीं बता रही आप। इच्छा यार महत्तम इनका कल बताया था, चलिए और फिर बता देते हैं, कोई बात नहीं। इच्छा यार महत्तम, इच्छाकार के महान अर्थ को जानता है। सुत ठियो, सूत्र माने आगम में स्थित होता हुआ, जो छंड ये कमम, जो कर्मों को छोड़ता है, यानी आरंभ आदि को छोड़ता है। मैंने कल बताया था, आरंभ से मुझे याद आ गया, जो आरंभ आदि को छोड़ता है। ठाने ठिय सम्मतम, वह सम्यक्त के स्थान में स्थित होकर, ठाने माने स्थान, ठिय माने स्थित, सम्मतम माने सम्यक्त, सम्यक्त के स्थान में स्थित होकर, यानी प्रतिमा वगैरह लेकर, परलोय सुहं करोई, परलोक उसका सुखकर होता है। चलिए पढ़िए आप लोग, गाथा अर्थ और विशेषार्थ वगैरह पढ़िए। गाथार्थ, जो इच्छाकार के महान अर्थ को जानता है, सूत्र आगम में स्थित होता हुआ, आगम को जानता हुआ, गृहस्थ के आरंभ आदि कार्यों को छोड़ता है और श्रावक के 11वें स्थान में सम्यक्त्व पूर्वक स्थित है, वह परलोक में सुख को करने वाला होता है। विशेष अर्थ, इच्छा शब्द से नमः अर्थ कहा जाता है। कार शब्द उससे नीचे प्रयुक्त होता है, अर्थात कार शब्द का प्रयोग इच्छा शब्द के आगे किया जाता है, इसलिए समस्त इच्छाकार शब्द का अर्थ नमस्कार होता है। इस प्रकार गाथा का अर्थ यह हुआ कि जो इच्छाकार शब्द के महान अर्थ को जानता हुआ क्षुल्लक, ऐलक आदि को इच्छाकार करता है, इच्छा में या इच्छाकार करता हुआ वंदना करता है, शास्त्र को जानता हुआ पद के विरुद्ध आरंभ आदि कार्यों का स्पष्ट रूप से त्याग करता है, अर्थात वैयावृत्य को छोड़कर स्वयं रसोई आदि नहीं बनाता, तथा श्रावक के 11वें स्थान में सम्यक दर्शन के साथ स्थित है, अर्थात सम्यक दर्शन पूर्वक श्रावक के 11 स्थानों का पालन करता है, वह स्वर्ग के सुख को साधता है, अर्थात 16 स्वर्गों में से किसी एक स्वर्ग में उत्पन्न होता है और वहां से च्युत होकर निर्ग्रंथ होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रणाम दीदी। दीदी आप म्यूट हो, दीदी आप म्यूट हो, आवाज नहीं आ रही है आपकी।
नहीं कह रहे हैं, संस्कृत भी आप ही पढ़ेंगे क्योंकि वो जेठी मंजू तो आ नहीं रही है दोनों, और वो भी जी दोनों बाहर गई हुई है, जी जेठी भाई सब भी आज बाहर गए। इच्छायार महत्तम, इच्छा शब्देन नम उच्यते। इच्छायार का महा अर्थ इस प्रकार, इच्छा शब्द से क्या लेना है, नमः यानी नमस्कार, ऐसा कहा गया है। कार शब्दस्तु अधस्तः क्रियते तेन नमस्कार इति भवति। कार शब्द उसके बाद रखा गया है, इच्छा के बाद कार शब्द रखा गया है, तेन नमस्कार इति भवति, फिर उसका अर्थ इच्छाकार यानी नमस्कार होता नमस्कार। है। हाँ, क्षुल्लक का नाम वंदनम, क्षुल्लक आदि को वंदना करने के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया जाता है। सुत्तठिवो जो हु छंडये कम्मम, सुत्तठिवो सूत्र स्थितः यानी जो सूत्र में स्थित है, समयम जानम यानी अपने आत्मा को जानते हैं, यह पुमान जो पुरुष सूत्र में स्थित है यानी आगम में स्थित है, आत्मा को जानता है, कर्मम त्यजति गृहस्थ कर्मम न करोति, घर के जो कार्य है, आरंभ वगैरह के जो घर गृहस्थ के कार्य है वो न करोति, वह नहीं करता है। वैयावृत्यम बिना, वैयावृत्य के बगैर यानी वैयावृत्य को छोड़कर स्वयं रंधनादिक न करोति, यानी रंधन से क्या लेंगे दीदी? हाँ होते ना, एक हम लोग के नाम नहीं अभी याद आ रहा है, एक लंबे से पतले से भैया आते थे, देखिए हमको याद नहीं आ रहा नाम उनका, हम लोग वहाँ चौरंगी मंदिर में थे तब आते थे। वो अच्छा, खाली है ना गेहूं का दलिया खाते थे और कुछ नहीं, गेहूं मूंग दाल डाल करके दलिया और कुछ नहीं खाते थे। उनका नियम था कि हम अपना घी न तेल कुछ नहीं, बस उसमें नमक डालते होंगे। रंधनादिक न करोति, रंधन आदिक नहीं करते हैं। खाने यानी ठीय सम्मतम यानी स्थित रहते हाँ, सम्यक्त्व में, है ना। न, और वो बस उतना सा ही तो बनाते थे, तो लेकिन वो क्यों बनाते थे कि वो अपने नियम पालन के लिए, परंतु यहाँ तो ये कह रहे हैं मतलब वो भी स्वयं रंधनादिकम न करोति, मतलब स्वयं खाना आहार खाना वगैरह बनाने का काम नहीं करता, शायद यही होना चाहिए। हाँ, स्वयं हाँ, सिर्फ रसोई आदि वैयावृत्ति करेंगे, सिर्फ वैयावृत्ति करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। एकादश स्वपि स्थानेषु सम्यक्त्व पूर्वको भवति, परलोय सुहं करो होई, यानी एकादश स्वपि यानी 11वीं प्रतिमा ऐसा लेंगे ना, 11वां स्थान यानी 11वीं प्रतिमा सम्यक्त्व स्थान पूर्वक, में। हाँ उसमें सम्यक्त्व पूर्वक होते हैं उनके। परलोय सुहं करो होई, और परलोक में वह सुख को प्राप्त करते। कौन सा सुख? स्वर्ग सौख्यम साधयति, स्वर्ग सुख को, स्वर्ग सुख को प्राप्त होते हैं। षोडशसु स्वर्गेश्वन्यत म स्वर्गे, स्वर्गेश्वन्यत न्यतम म स्वर्गे, यानी 16 स्वर्ग तक के किसी भी स्वर्ग में वो उत्पद्यते यानी उत्पन्न होते हैं। तत्च्युत्वा यानी वहां से च्युत होकर, निर्ग्रंथो भूतवा मोक्षम गच्छति, और वहां से फिर स्वर्ग से च्युत हो, स्वर्ग में 16 स्वर्ग तक किसी भी स्वर्ग में जाने के बाद वहां से च्युत होकर निर्ग्रंथता ग्रहण करके मोक्ष में, मोक्ष को प्राप्त करते, मोक्ष में जाते हैं। इस 16 प्रकार स्वर्ग से ऊपर इसका क्यों अर्थ नहीं, हुआ। 16 स्वर्ग से ऊपर क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्या बात होगी इनको? दीदी वस्त्र 11 तक सहित है ना, वो निर्ग्रंथ तो नहीं है ना दीदी, क्योंकि वहां पर तो वस्त्र मुनि ही सहित। जा सकते हैं, हाँ ऊपर तो उससे ऊपर न गए तो मुनि ही जा सकते हैं, दिगंबर मुनि ही जा सकते हैं। ठीक है ना दीदी, दीदी हाँ ठीक है हाँ ना कि 16 स्वर्ग हाँ, तक ही जाएंगे वस्त्र वाले, उसके ऊपर मुनि जाएंगे। बिल्कुल। जी जी, पुनः प्रणाम दीदी। निच्छदि धम्मायिं करेदि निरवशेषायिं तह विनपावति सिद्धिं संसारत्थो पुनो भणिदो। पुनः अप्पानिच्छदि धम्मायिं करेदि निरवशेषायिं तह विनपावति सिद्धिं संसारत्थो पुनो भणिदो। अत पुनरात्मानं नेच्छति धर्मान करोति निरवशेषान। थोड़ा सा भी खिला दिया, गला एकदम बैठ गया।
तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थ पुनर्भणितः। पढ़ू मैं? नहीं, हाँ, पढ़ लो, गाथा का उच्चारण करना है। बोलो। है पुन अपानी छदी नमाइम करे दिन रसे साइम तवनीन करो दीदी, आप वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो दीदी, तो पुनो भणिंदो। आप वीडियो ऑफ करके करती बोलो। हूँ। दीदी आप म्यूट है, ललिता दीदी म्यूट है आप। अथ माने इसके बाद, अ माने अथ, अथ इसके बाद, पुन माने आगे, आत्मना अपा निच्छदी न इच्छदी, जो आत्मा को नहीं इच्छा करता है, जो आत्मा की इच्छा नहीं करता है। तो आत्मा की इच्छा मतलब आत्मा भावना की इच्छा नहीं करता है। धम्माइम करेदी निरवशेषाइम, और लेकिन आत्मा की भावना तो नहीं करता है, पर निरवशेष सभी तरह के धर्मों को करता है। सभी तरह के धर्म हम अपने परिप्रेक्ष्य में समझ लें। सामायिक भी करना है, पूजा भी करते हैं, जाप भी करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं, बिहार भी कराते हैं, चौका भी लगाते हैं, उपवास भी करते हैं, 28-10 लक्षण भी करते हैं, 16 कारण भी करते हैं, निरवशेष सभी तरह का भैयावृत्ति भी करते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं। धमाई करेदी निरवशेषाई, निरवशेष धर्मों को करता है, यानी सभी धर्मों को करता है, परंतु क्या नहीं कर रहा, आत्मा की भावना नहीं करता है। तह भी न पावदी सिद्धिम, ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो जीव है, वो सिद्धि को कभी प्राप्त नहीं करता है। संसारत्थो पुनो भणिदो, वो संसारी ही कहलाता है, संसारी ही रहता है। ऐसा संसारी रहने का मतलब संसार में घूमता रहेगा, संसारी करने का मतलब संसार में ही वो घूमता रहेगा। तो यहाँ पर कितनी मतलब कितनी अच्छी गाथा है। अब कोई पूछे भाई आत्मा की भावना से रहित का क्या मतलब हुआ? इस एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो मैं अपने को ही बोल रही हूँ, आप उसको कभी भी नहीं लगा लीजिएगा कि मैं किसी और को बोल रही हूँ। जो भी चीज बोल रही हूँ मैं अपने को ही निमित्त करके बोल रही हूँ। हम तो पूरी तरह से शरीर में लगे हुए हैं, दूर दूर तक आत्मा की भावना नहीं है। थोड़ा सा खोज के देखें कि 10 मिनट भी, 10 मिनट तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन हाँ सेकंड अपने माप की चीज है। 2 सेकंड के लिए भी अगर कोई आके हमको कोई खराब बात बोले जो हमको पसंद नहीं है, अथवा हम खाना खाने बैठे, थाली आई, उसमें कोई चीज ऐसी आई जो हमको पसंद नहीं है, हम 2 सेकंड भी आत्मा पर नहीं जाते हैं कि अरे ये तो पुद्गल है, भोजन शरीर के पुद्गल को पालने का है, कैसे भी शरीर रह जाए। या कोई बोल रहा है तो मेरी आत्मा को थोड़ी, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ। किसी समय भी, चाहे सामायिक में बैठे हों, चाहे हम पूजा करते हो, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जिसके जिसके मैं अपनी ही खुद की बात कह रही हूँ। आत्मा की भावना नहीं होती। उपवास कर रखे हैं, देखा जाता है उपवास के दूसरे दिन अगर ढंग से पारना नहीं होता है तो हमें थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है, थोड़ी समझ आ गई, थोड़ा शास्त्र पढ़ने लगे तो हम जताते नहीं है पर मन के अंदर आ जाता है। थोड़ी कहीं कहीं पर तो हम आत्म भावना लाएं, चाहे समाई करते हुए लाएं, भैयावृत्ति करते हुए लाएं, भगवान का दर्शन करते हुए लाएं, भगवान का पूजन करते हुए लाएं। किसी समय तो हमको आत्म भावना आनी चाहिए ना। कभी भी कभी भगवान का दर्शन करते हुए कभी नहीं आता ये मन में कि भगवान यही स्वरूप तो मेरा है। बस एक वो पता नहीं क्यों हमको सारे दिन ये क्यों लगता है कि एक रूटीन सी बन गई है। मंदिर जाओ, हाथ पैर धो, भगवान को घड़ी घंटा बजाओ, हाथ जोड़ो, अर्घ बोलो, अर्घ चढ़ाओ, परिक्रमा दो, थाली लेके बैठ जाओ पूजन करने। ऐसे लगता है जैसे बस एक घड़ी चल रही, टिक 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 घड़ी चल रही। ऐसा मेरे अनुभव में ऐसा आता है। तो ये गाथा मुझे कल मैंने ये गाथा की जरा सी नजर डाली थी दिन में, थोड़ा सूत्र प्रावृत चल रहा है तो ज्ञान के लिए चल रहा, तो मेरे को थोड़ा सा ये प्रावृत नेचुरली मुझे ज्यादा पसंद आता है। तो ये गाथा को पढ़ के तो ऐसे लगा जैसे मेरे लिए ही कुंद कुंदाचार्य ने ये गाथा बनाई हो।
पूरी की पूरी एकदम खर्री उतरती है कि आत्मा की भावना कहीं भी नहीं है। अरे क्या करें, शरीर बहुत, कमर में बहुत दर्द रहता, क्लास करते हैं हम तुरंत लेट जाते, क्या है ये सारे, आत्मा की कहीं भावना है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, है ही नहीं दूर दूर तक भावना। तो हम लोग किस स्थिति में है, हाँ, मानते रहे, सम्यक दृष्टि मानते रहे अपने आप को, लेकिन हम लोग की क्या स्थिति है। अगर हम सम्यक दृष्टि होंगे ना, तो जिनको भी अगर थोड़ी देर के लिए भावना आती होगी आत्मा की, 24 घंटा में 2 सेकंड के लिए भी अगर आती होगी कि बिल्कुल कुछ नहीं, बस मैं आत्म स्वरूप हूँ, तो निश्चित रूप से वो सम्यक दृष्टि शायद हो सकता है। बाकी तो कर्म प्रकृति के हिसाब से तो केवल ही जाने, लेकिन हमारी तो ये भावना ही नहीं आती। कैसे कहें कि हमारा चौथा गुण स्थान हो सकता है। खुद की परिणति हमको ये मानने पर विवश कर रही है कि तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। मैं अपनी बता रही हूँ, खुद की परिणति। बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े आचार्य को, ऐसे आचार्य को जिनका मंगलाचरण में रोज नाम लेते हैं, इससे बड़े आचार्य तो मतलब इनसे और किसी आचार्य का नाम नहीं लिया जाता है। रोज कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो इनका नाम लिया जाता है। नेचुरली बहुत बड़े आचार्य का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। ग्रंथ भी अपने आप में बहुत बड़ा है, और उसमें खास करके सूत्र प्रावेद तो बहुत ही मतलब अपने जीवन में उतारने लायक है। तो थोड़ा म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए। एह पुण्य माने क्या है? एह पुण्य, एह पुण्य, एह पुण्य माने क्या है? कौन सिखाता है? 15 में एह पुण्य। अच्छा, इसके बाद मतलब आगे, मतलब इसके आगे म्यूट हो गई हैं भाभी। आवाज नहीं आ रही है दीदी? आई नहीं रही है आवाज, पता नहीं, या तो इसका फोन आ गया शायद। हाँ, फोन आ गया होगा, शायद कोई फोन बात, आ गया। कोई बात। हेलो, आवाज आ रही है क्या? अब अब आई आई है। दीदी आवाज, अभी आई इससे है पहले आवाज। नहीं आ रही थी। अब आई है आवाज, अभी आई हाँ, है। लेकिन आप लोग की नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। वो कोई फोन आ गया था जरूरी, तो हाँ, मेरे को मुझे लगा उठाना ही फोन आ पड़ा। गया, हमें यही लगा था फोन आ गया। हाँ, गाथार्थ पढ़े। को लगता है इसको काटना ही पड़ेगा। अच्छा, एक फिर से ज्वाइन करें आप लोग।